वेलकम टू jpscfunda.com। जो हमने झारखंड हिस्ट्री में कल हमने पढ़ा था आदि धर्म, ठीक है, सरनाइज़म, ठीक है, हमने देखा था और कुछ उसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स थे वो भी हमने देखा था। फिर आर.डी. मुंडा और कार्तिक उरांव का स्टेटमेंट भी देखा था, ठीक है, रिसेंट क्या डेवलपमेंट हुआ वो भी देखा था। उसी को आज हम लोग आंसर फॉर्म में लिखेंगे। ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है। आदि धर्म और सरना पंथ ऑफ झारखंड। अभी सरना कोड बहुत ही न्यूज़ में है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। सरना पंथ, सरना कोड, कोड भी आप सुने ही होंगे, ठीक है। तो आज इसी पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये आएगा तो इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, या इसमें एक करंट जोड़ देगा कि जो अभी का जो हालिया घटनाक्रम है उसके बारे में चर्चा करें, ठीक है। उसका कम चांस है, ठीक है। 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, 600-700 वर्ड्स में हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो पहला क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। ये हमारा इंट्रो है, ये लिखना नहीं है, मतलब इंट्रो है, परिचय। पहले चलिए हिंदी देख लेते हैं, ठीक है, दोनों है मेरे पास। पहले हिंदी धर लेते हैं, ठीक है। हाँ चलिए आ जाए, आदि धर्म, ठीक है। आदि धर्म, ठीक, आदि धर्म क्या है? आदि धर्म का जो, जैसे हमने पढ़ा था, प्राचीन या मूल धर्म है, पहले इस तरह से लिखेंगे, जो आदिवासी धर्म या पारंपरिक धर्म या स्वदेशी धर्म या भारत के मूल निवासियों का, जो मूल निवासी आदिवासी उनका धर्म आदि धर्म है, ठीक है। यह एक सब्जेक्टिव या अम्ब्रेला टर्म है, मतलब व्यापक शब्द है, जिसका उपयोग भारत के मूल निवासियों के धर्म को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक। 2 लाइन का हो गया ये। उसके बाद हम लोग रामदयाल मुंडा साहब पर आएंगे। एक ट्राइबल स्कॉलर, आदिवासी विद्वान और दार्शनिक थे, ठीक है। इन पर काफ़ी ऑब्जेक्टिव भी आप देख लेंगे पीटी के हिसाब से, झारखंड की विभूति में, ठीक है। 2002 में इन्होंने एक अपना जो बुक था वो लिखा था। क्या नाम था पुस्तक का? नाम आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता का सवाल, ठीक है। इसमें इन्होंने आदि धर्म शब्द शब्द जो आदि धर्म शब्द है उसका उपयोग किया था, और स्वतंत्र भारत में इसका क्यों उपयोग किया जाए इसको विस्तार में बताया था, ठीक है। रामदयाल मुंडा जी, ठीक है। इसको एकदम से लिखना ही लिखना है, ठीक है। इनका जो ये बुक, एक रिसर्च स्कॉलर थी, मैं भूल गया, कोई रांची यूनिवर्सिटी का, वहाँ से मैंने इसको लिखा है, ठीक है। उसके बाद इस शब्द को गढ़ने के पीछे या उद्देश्य आदिवासी धर्म की विशिष्टता स्थापित करना था, ठीक, ये लिखना है। कल हमने इसको देखा भी था, ठीक है। उसके बाद आदि धर्म का जो मतलब इन्होंने क्या कहा है, देखिए, इतना नहीं लिखना है, बस लिख सकते हो तो लिखिए, बट उतना हो गया। उन्होंने झारखंडी संस्कृति के घटक के रूप में आदि धर्म को ही प्रेजेंटेड आदि धर्म एज ए, मतलब कंपोनेंट ऑफ झारखंडी कल्चर, ठीक है, जिसमें जंगल जमीन आधार के रूप में था, ठीक। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। और थोड़ा सा इसको लिखना है। कार्तिक उरांव जी जो थे, उन्होंने 20 बरस की काली रात, ठीक है, एक बुक था, उन्होंने आदिवासियों के राष्ट्रीय स्तर पर आस्था प्रणाली को दर्शाने के लिए आदि धर्म शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। देखिए 2 मतलब स्कॉलर आ गए यहाँ पे, ठीक है, 2 महान विभूति आ गए, तो उनका रेफरेंस देंगे तो आपका आंसर का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आदि धर्म का आधार क्या है? हम लोग लिखे थे कि बेसिस ऑफ आदि धर्म, पारस्परिक संबंध किसके बीच? मानव जीवन और प्रकृति के बीच, तथा मानव जीवन में इसकी अभिव्यक्ति आदि धर्म का आधार है। इसको लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आदि धर्म को थोड़ा सा विस्तार में लिख लेंगे, और इतना इंट्रोडक्शन हो गया, इतना तक तो इंट्रो हो गया। उसके बाद सब हेडिंग इसको इस तरह से घेरना है, इस तरह से नहीं, सॉरी, इसको इस तरह से रेक्टेंगल में आपको घेरना है, ठीक है। अरे
रेक्टेंगल में इस तरह से स्केल में आपको करना है, ठीक है। और ये सब चीज़ देखिए कोट्स में इस तरह से आपको इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। उसके बाद ये धर्म का आधार, उसके बाद जो हमने बताया था कि संस्कृति में जो धर्म शब्द है उसके तरफ आदि धर्म में जो धर्म शब्द है, संस्कृत का जो धर्म शब्द है उसके तरफ झुका हुआ है, ना कि इसके समकक्ष जो अंग्रेजी में रिलीजन शब्द है उसके तरफ, ठीक है। उसके बाद जिसमें संस्कृत में क्या होता है, धर्म जो ध्री शब्द से आया है उसका मतलब क्या होता है, धारण करना, वहन करना, ले जाना, बनाए रखना, सुरक्षित करना, ठीक है, रखना, उपयोग करना, नियोजित करना, अभ्यास करना, सहना आदि आदि। तो इसमें इतना नहीं लिखना है, 3 से 4 वर्ड्स लिख देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सरना पर आ जाएंगे, ठीक है। ठीक, सरना का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। देखिए क्या पूछा था, आदि धर्म लिख दिया। उसके बाद उससे रिलेटेड पूछा था कि सरना पंथ, तो आदि धर्म से कैसे सरना पंथ जो है रिलेटेड है उसको लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए सरना का अर्थ क्या होता है, उपवन, ठीक है। उपवन मतलब सरना एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे बहुत सारा पेड़ होता है, ठीक है। एक वहाँ पे लोग पूजा करते हैं, हम भी बहुत बार एक आध बार गए भी हैं, ठीक है। ठीक है, साल वृक्ष का धर्म, ठीक है। और इसको उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इनका अभी हम लोग क्या देखे थे, आदि धर्म क्या है, इंडिजिनियस पीपल जो मूल निवासी है, आदि निवासी है, आदि युग के से जो एक धर्म चला रहा है उसको आदि धर्म बोलते हैं। अब उसको आदिवासी लोग सरना धर्म फॉलो करते हैं, वो कौन, आदिवासी लोग इसको सरना धर्म के रूप में फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद कौन कौन से लोग करते हैं, संथाल, मुंडा, हो, भूमि आदि आदि, ठीक है। उसके बाद देखिए एक जो संथाल आदिवासी में ये सिंबल यूज़ करते हैं, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा बनाने का, ठीक है। ऐसे गोल करके, ऐसे गोल करके, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं बहुत बार प्रैक्टिस किया था इसको, लेकिन तब भी मतलब नहीं हो पाता अच्छे से, ठीक है। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, एकदम ऐसी तरह बनाना है, ये नहीं गलत उलट, ठीक है। किसी का सामाजिक भावना है, धार्मिक भावना है, उसको ठेस नहीं पहुंचाना, ठीक है। अच्छे से इसको बना लेना है और मार्क्स भी भाई मिलेगा उसी पे। दूसरे से कॉपी आपको 40 नंबर का है। हर बार कहते हैं कि हम आंसर राइटिंग के लिए आपको मेन है छोटा छोटा चीज़, बड़ा बड़ा चीज़, ठीक है। बाकी हर कुछ गूगल में है, कोचिंग में है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फिगर को दर्शा देना है। फिर ये झंडा, ठीक, आप देखते होंगे रांची का जो आदिवासी हॉस्टल है, अगल बगल कहीं भी धरना प्रदर्शन वो लोग करते हैं या ऐसे भी कोई पर्व त्यौहार सरहुल मनाते हैं, तो ये झंडा इस तरह का झंडा रहता है, ये इस कलर का, ठीक है। ये कर लेना है। उसके बाद देखिए सरना संस्कृति क्या है, फिर इसको सब हेडिंग देंगे। सब हेडिंग किस तरह से देते हैं, इस तरह से, ठीक है, एकदम इसी तरह से देना है। 2 पेन यूज़ करते हैं, ब्लैक या ब्लू, तो ठीक है, उतना आपको पेन चेंज करने का बहुत स्पीड हैबिट होगा तभी आप कर पाएंगे, एल्स इसी तरह से कोई भी एक ब्लू पेन, जो भी पेन रेगुलर है, थोड़ा सा इसको इस जो मार्जिन होगा ना, मार्जिन से थोड़ा सटा के लिखिए इसको, ठीक है। मार्जिन से इस तरह से, यहाँ मार्जिन है तो थोड़ा इधर सटा के, इधर से, और यहाँ से इसको इधर थोड़ा सा इस पैराग्राफ को स्टार्ट कीजिए, ठीक है। मूल रूप से सरना धर्म क्या है, धर्म से बढ़कर एक जीने का तरीका है, वे ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या, पुजारी को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं मिलता है, ठीक है। और सभी अनुष्ठान गीत गाकर, मंत्रोच्चार करके, बलि चढ़ा के, आदि आदि तरह से किया जा सकता है। जो इनका प्रमुख पहलू है सरना धर्म का, वो इस तरह से सूचीबद्ध है। जीववाद का हमने दिया था, क्या होता है, मृत, ये लोग विश्वास करते हैं कि हमारा जो मृत पूर्वज है उनका जो आत्मा है, ये जानवर, पेड़ पौधा, गाय, नदी, पहाड़, ये सभी अभी भी है, निवास करता है इनका पूर्वज का आत्मा, इन लोग ऐसा मानते हैं, ठीक है। इसलिए इन सभी चीज़ को ये लोग पूजा करता है, ठीक है। इसी को जीववाद कहा जाता है। जीववाद, ये एडवर्ड जो टेलर है, एडवर्ड टेलर साहब, इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया था, स्प्रेड किया था। ये नहीं लिखना है, ठीक है, ये नहीं लिखना, लिख सकते हैं बट मत लिखिए, इतना आपके पास समय नहीं मिलेगा भाई, ये 15 पेज में चला जाएगा जो हम नोट्स देंगे, उतना नहीं लिखना है, उसको 6 से 7 पेज में लिखना है, 7 पेज। बेसी विद्वान में लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 40 नंबर का आंसर है 7 पेज में, बाकी दूसरे क्वेश्चन में छूट जाएगा आपका। अगर इसमें 9-10 पेज दे दिए तो पक्का दूसरा क्वेश्चन छूटेगा, फिर या दूसरा क्वेश्चन फिर लिख लिए तो आपका पता चलेगा 1.25 घंटा 2 क्वेश्चन में लिखा है, 1.25 घंटा बचा है, लिख नहीं पाएंगे,
हड़बड़ हड़बड़ हो जाएगा लास्ट वाला क्वेश्चन, तो बेकार उतना क्यों लिखना है। अभी से टारगेट बनाना है 6 से 7 पेज में लिखना है बस, इससे ज़्यादा नहीं। और साइंस वाला 5 से 6 पेज में, ठीक है, 6 to 7 पेज ओनली, इतना ही लिखना है भाई। 10 पेज लिखिएगा ना तो इतना ही मार्क्स मिलेगा, 1 नंबर ज़्यादा। और चौथा नंबर क्वेश्चन जो छूटेगा उसका क्या होगा, ठीक है। बोंगावाद देखिए, बोंगावाद क्या होता है, सरनाथ धर्म के जो लोग हैं उनका मानना है कि दुनिया में अलौकिक और एक बहुत अलौकिक शक्ति मौजूद है, ठीक है, जो कि अदृश्य है। उन शक्तियों को ये बोंगा के नाम से मानते हैं और उनका श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं। बोंगा चल या अचल, सजीव या निर्जीव, दोनों में भी हो सकता है। अच्छा, बोंगा बहुत तरह का होता है, जैसे देवता भी हो गया, भूत भी हो गया, ठीक है। भूत को संतुष्ट करना, मतलब संतुष्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है उनको, जैसे कि जल, ठीक है, भोजन, पेय पदार्थ, ये सब देके उनको खुश किया जाता है। और देवी देवताओं जो देवी देवता वाला बोंगा है उनको श्रद्धापूर्वक, ठीक है, वो ऐसा माना जाता है कुछ ज़्यादा लालची नहीं है, मतलब लालची नहीं, मतलब उतना उनको कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रकृति पूजा, ये लोग प्रकृति के पूजक होते हैं। जो ये सरना है ना, सरना, ये सरई से आया, ठीक है, सरई धर्म इसको बोलते हैं। तो सरई क्या है, एक साल ट्री है, साल वृक्ष, जो सारंडा सबसे बड़ा इसका पेड़ है, ठीक है, ये वन है। उसके बाद आप कहीं भी गिरिडीह कहीं भी निकल जाइए, सरायकेला खरसों, आपको ये साल पेड़ लंबा लंबा, हजारीबाग धनबाद से जा रहे हैं या कहीं से जा रहे हैं तो दिख ही जाएगा हर जगह, झारखंड में ही हर जगह मिलता है साल पेड़, ठीक है, लंबा लंबा। तो साल धर्म से ये तो आया है सारी धर्म, लेकिन क्या सिर्फ साल पेड़ को रिप्रेजेंट करता है, नहीं। प्रकृति मतलब कोई भी पेड़ को पूजा करना, पशु, मुर्गी, रसोई, ये लोग क्या करते हैं, किसी जो खेती कार्य शुरू करेंगे उससे पहले अपनी मातृभूमि खेत की पूजा करते हैं, फिर बादल बारिश की पूजा करते हैं। मतलब ये जहाँ से भी लाइवलीहुड, अपना जो जैविक मतलब जीने के लिए कुछ भी इनको मिलता है, पेड़ पौधा, नदी नाला, सबको पूजा करते हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक पूजा कहा जाता है, ठीक है। देखिए, पेड़ को काटने से पहले उससे क्षमा मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने जीवन के लिए आपको काट रहा हूँ, मुझे माफ़ करना, ठीक है। भक्ति में खुलापन, ये क्या है, ये रूढ़िवादी, इनका जो पूजा पद्धति है रूढ़िवादी नहीं है, ठीक है। कोई चर्च या मंदिर इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। वो पेड़ की पूजा जरूर करते हैं, लेकिन ये नहीं कि आज जो पेड़ का किया है कल भी वही पेड़ का किया, कोई भी पेड़ का कर सकते हैं, ठीक है। तो खुलापन है, सिर्फ प्रकृति से रिलेटेड खुलापन है। लिखित ग्रंथ से मुक्ति, कोई भी अन्य धर्मों की तरह इसमें कोई पवित्र धर्म ग्रंथ नहीं है, ठीक है। कोई उसमें एक परिभाषित क्या कहते हैं उसको, सिद्धांत नहीं है कि इसी वे में आपको पूजा करना है, ठीक। खुला है, कोई मंत्रोच्चार ये सब कुछ नहीं है। किसी भी सरना में कोई भी व्यक्ति पूजा का तरीका अपनाने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। उसके बाद टोटेइज्म, टोटेइज्म क्या होता है कि जो कोई आदिवासी, हम लोग में भी जैसे बहुत सारा हम लोग गोत्र है, तो एक एक गोत्र का ना कुछ, जो इसको कुल्ली, पारी, गोष्ठी हम लोग भी कहते हैं, जैसे गौतम गोत्र या मान लीजिए कच्छप गोत्र, बस गोत्र, इस तरह का बहुत सारा गोत्र होता है। तो हर गोत्र का एक चिन्ह होता है, जैसे गोंड का ना बकरी हो गया, ठीक है, गोंड का जैसे बकरी है, ठीक है। तो इसको ये लोग कभी हार्म नहीं पहुंचाते, इसको पवित्र मानते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं टोटेइज्म, ठीक है। उसके सरना में अब जाने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई भी कन्वर्सन नहीं, रिलीजियस कन्वर्सन नहीं होता है, धार्मिक रूपांतरण से गुजरना जरूरी नहीं है, ठीक। उसके बाद पूजा स्थल अनुष्ठान, ठीक, ये हम लोग कल देखे थे, बस देख ले रहे हैं कि कैसे लिखना है। स्थल या स्थल कहा जाता है जहाँ पे पूजा किया जाता है, ठीक है। ये गांव में पाए जाते हैं। जाहेर या उपवन, जो है ना, बहुत सारा पेड़ का एक समूह होता है, उपवन है, ठीक है। साल, महुआ, आम, बहुत सारा पेड़ होता है, ठीक है। इनका पुजारी जो होता है उसको पाहन, देवरी, ये सब कहा जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए ये एक पूरा सा है, सूढ़ी, चावल, ठीक है। मुंडा लोग क्या क्या करते हैं, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, बट एक देख लीजिए कि एक आध लाइन भूलें ना, ठीक है। उसके बाद बहिर्विवाह, सेम गोत्र में विवाह वर्जित है, अगर कोई कर लिया तो उसको समाज से बाहर बिटला दिया जाता है, ठीक है। एक गोत्र के लोग वो क्या भाई बहन मानते हैं, ठीक है। उसके बाद विवाह में क्या होता है, पूर्ण वधु मूल्य, हम लोग जैसा नहीं कि लड़की वाला लड़का वाला को दे रहा है, लड़का वाला लड़की वाला को देता है, ओनली खोंड जनजाति को छोड़ के, ठीक है। इनका एक ट्राइबल सिस्टम होता है, आदिवासी प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक।
क्या होता है कि एक पंचायत व्यवस्था है जहाँ पे ये लोग अपना कस्टम का के अनुसार फैसला सुनाते हैं। कुछ चोरी हो गया या कुछ मतलब लगान वसूलना, इस तरह का हर कुछ चीज़, ठीक है। उसके बाद लोक नृत्य। लोक नृत्य क्या है ना कि लोग मतलब जैसे हम लोग मुंडारी में बोलते हैं कि झारखंड में बोलना ही संगीत है और चलना ही नृत्य है, ठीक है। तो ये पारंपरिक वाद्य यंत्र से ये लोग अपना नाच गान करते हैं, इनका एक जीवन का अहम हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद युवा केंद्र, ठीक है। युवा केंद्र मतलब आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक। कोई बच्चा जन्म लिया तो 3 साल में वो युवा केंद्र का हिस्सा बनेगा। फिर वहाँ उसको अपने समाज, अपने रहन सहन, खान पान, कैसे बड़ा होना है, रीति रिवाज, लोकगीत, हर चीज़ के बारे में उसको शिक्षा मिलेगा, ठीक है। और उस शिक्षा के बाद ही किसी उस समाज का वो हिस्सा बन पाता है, ठीक है। कुछ कुछ आदि जो युवा गृह है उसका, जैसे अगीती ओड़ा है, संथाल गोंड में घोटुल है, ठीक है। पहाड़िया को कोड़वा, उरवा को घुड़कुड़िया कहते हैं। ये सब 1 2 3 4 1 2 3 4 लिख देना है यहाँ पे। जनजाति युवा गृह, ठीक है। इतना हो गया कंपोनेंट्स, और भी है लेकिन इतना ही लिखिए। कितना लिखिएगा, नहीं लिख पाइएगा, ठीक है। उसके बाद अभी क्या है ना, एक सरना संघ अभी आया है। इसका मुख्यालय का अखिल भारतीय सरना धर्म संघ कहाँ है, मयूरभंज में, ठीक है। इन लोग क्या करते हैं, अपना जो समृद्ध विरासत है और संस्कृति के संरक्षण के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। जब भी इनको लगता है कि कुछ इस तरह का दिक्कत है तो अपनी केंद्र सरकार या राज्य सरकार को अपनी मांग पहुंचाने के लिए एक जुलूस निकालते हैं, जिसमें वो ढोल, तुमड़ी, तमक, इस तरह का जो ट्रेडिशनल इक्विपमेंट है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अभी क्या है, देखिए 1800 अभी जो सरना कोड है ना, लिखिएगा, हाल ही में विकास, सरना कोड की मांग। यहाँ लिखना है कि आदिवासियों, विभिन्न आदिवासी समुदाय जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश शामिल है, वहाँ के आदिवासी लोग एक अलग सरना कोड की मांग कर रहे हैं, ठीक है। क्यों मांग कर रहे हैं, तो 1872 से 1941 तक आदिवासी धर्म एक अलग धर्म के रूप में कोई फॉर्म भरता था तो वहाँ कॉलम होता था, जैसे हिंदू, क्रिश्चियन, ऐसा मुस्लिम वाला, वैसे आदिवासी धर्म था। लेकिन 1951 से क्या हुआ कि उसको अलग कर दिया गया, ठीक है। तो अब वो हिंदू या ईसाई में ही अपने आप को टिक कर पाते हैं अपना धर्म को, ठीक है। इसलिए अपना अलग पहचान कि हम अलग हैं, उसके लिए एक अलग धार्मिक कॉलम का ये लोग मांग कर रहे हैं, अलग कोड, सरना कोड जिसको बोलते हैं, ठीक है। और इस बारे में क्या हुआ, 11 नवंबर 2020 को सरना कोड बिल पास कर दिया गया, किसके द्वारा, झारखंड विधानसभा, जो अभी भी बहुत डिमांड में है, अभी सेंटर के पास है। उसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे, ठीक है। निष्कर्ष क्या लिखेंगे, कल हमको बताए थे, ये अपने से लिखना है, ये कॉपी पे नहीं करना है, ठीक है। आप इंग्लिश भी देख लीजिए, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इंट्रो लिखा, रामदयाल मुंडा वाला स्टेटमेंट लिखा, ठीक। आदिवासी अस्मिता और झारखंडी अस्मिता का सवाल में उन्होंने क्या कहा है, ये दो लाइन लिखा। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये वाला भले मिल जाएगा ये, लेकिन ये आपको नहीं मिलेगा। ये मैंने ये बोला ना, रिसर्च जो पेपर था उससे मैंने लिया है सब कुछ, ठीक है। ये भी कार्तिक उरांव वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए उसमें बहुत कुछ था, उसमें पूरा एक रिसर्च पेपर था आदि धर्म पर, तो उतना तो लिखना जरूरी। बेस ऑफ आदि धर्म, म्यूचुअल रिलेशन से मैनिफेस्टेशन, ठीक है, ध्री से लिया गया है, ठीक है। हिंदी में बता चुके हैं, फिर देख लीजिए। ये पिक्चर बनाना है, ये वाला। उसके बाद सरना कल्चर, उसके बाद कंपोनेंट्स, एनिमिज्म, देखिए बोंगावाद, फिर आपका नेचर वर्शिप, फिर ओपननेस इन डिवोशन, ठीक है। फ्री फ्रॉम रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है। टोटेइज्म, ठीक है। फिर नो फॉर्मल कन्वर्सेशन, कोई धर्मांतरण नहीं होता है। फिर वर्शिप प्लेसेस एंड राइट्स, स्थल, अखड़ा, ये सब, ठीक है। प्रिस्ट, कोई पुजारी का मतलब विशेष स्थान नहीं होता है, जस्ट एक पूजा करते हैं चले जाते हैं, वो भी कभी कभी। एक्सोकोमी, ठीक है, एक इन द सेम गोत्रा people are assumed to be brother and sister and cannot be married, ठीक है। they cannot marry to each other, otherwise they have to be ostracized, मतलब सामाजिक बहिष्कार, and they will be punished with the बिटलाहा, बहुत कठोर होता है, ठीक है। इनका ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, दे हैव देयर ओन ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। देन कस्टम्स ऑफ फोक डांस, ठीक। फोक डांस मतलब
अखरा में करते हैं या मतलब सरना में, ठीक है, सरना स्थल में। सरना स्थल, इफ रिलीजियस डांस देन दे विल परफॉर्म इन सरना स्थल, इफ इट इज़ फॉर इंटरटेनमेंट पर्सन देन दे विल परफॉर्म इन अखरा। ओके, युवा गृह, यूथ ट्रेनिंग सेंटर्स, ठीक। व्हाट आर द नेम? कोरा, अशुर, मुंडा, बिरहोर, दे इट इज़ नोन एज गितियोड़ा। फॉर संथाल एंड गोंड इट इज़ कॉल्ड घोटुल। पहाड़िया इट इज़ कॉल्ड खुड़वा, एंड फॉर उरांव दे इट इज़ कॉल्ड घुमकुड़िया, ठीक है। देन सरना यूनियन इन मयूरभंज, हाउ they are attracting the government attention for their own identity and culture heritage. They use the traditional equipment, for example drum, thumri, thamak and all. Then recent development, what is happening, ठीक है, how it has happened, then conclusion we have to write, ठीक है। अब एक सैम्पल कॉपी देख लेते हैं, एक मेरे मित्र का है, ठीक है, मेरा नहीं है, मैं भी अपना, हम लोग साथ ही लिखते थे, ठीक है, हम दिखा देते हैं, मेरा भी है वो, देख लीजिए आप। ये सैम्पल कॉपी इंग्लिश में, हिंदी में भी लाऊंगा, लेकिन देखिए ये जब हम मतलब शुरू का चीज़ है, ठीक है, ये स्कैनिंग थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए पता नहीं कैसा थोड़ा राइटिंग अजीब सा दिख रहा होगा, बट देख लीजिए। और ये ज़रूरी नहीं कि यही सबसे बेस्ट कॉपी है, इससे भी अच्छा हो सकता है। पहले मीनिंग लिखा मैंने, देखिए आदि धर्म, ठीक है, रामदयाल मुंडा, देखिए हर जगह इसको हमने क्या किया है, अंडरलाइन भी मैं करता हूँ, ठीक है, अनसाइंड, और मेरे मित्र लोग, रूट, रिलीजन, इंडिजिनस, जो यहाँ के मूल निवासी उनका आदि युग से चला हुआ धर्म। रामदयाल मुंडा ने किसमें, देखिए ये भी आदिवासी अस्तित्व एंड झारखंडी अस्मिता का सवाल 2002 में, ठीक है। और ये इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, वो आप जब लिखें तो स्टेटमेंट इस तरह करके यहाँ लिखे तो एग्जामिनर को तुरंत समझ में आएगा कि अच्छा कुछ बोलना चाह रहा है। और एक चीज़ और लिखिएगा एडिशनल, स्केल से इसको इस तरह से, स्केल से सीधा लाइन में इस तरह से कर दीजिएगा, मतलब कोई स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद कार्तिक उरांव जी का, देखिए कार्तिक उरांव जी का 20 बरस की कार्य, इसको देखिए मैंने अंडरलाइन किया, ये लिख दिया, ठीक है, ये इंट्रो हो गया। उसके बाद बेसिस ऑफ आदि धर्मा, म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड मैनिफेस्टेशन इन ह्यूमन लाइफ, ये लिख दिया, ठीक है। आप उसके बाद देखिए आदि धर्म क्लोजली रिलेटेड टू संस्कृत वर्ड धर्मा और ध्री, ये भी बता दिया था आपको, ठीक है, कौन कौन फॉलो करते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना है, वो जो अभी देखे ना हम लोग मतलब पीडीएफ में, तो वो थोड़ा सा उतना नहीं लिख पाएंगे, वो 15-20 पेज चला जाएगा, या हो सकता है 12-15 पेज, तो उतना नहीं लिख पाएंगे। तो थोड़ा सा उसको शॉर्ट करके दिमाग में रखना है ज़्यादा फैक्ट, ताकि कुछ नहीं समझ में आए तो कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाए, ठीक है। उसके बाद सरना कल्चर क्या है वो लिखना है, देखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए सरना मीन्स क्या होता है, ग्रोव, ये सब देखिए हर जगह अंडरलाइन किया हुआ, वे ऑफ लिविंग, शोइंग ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स नेचर, फ्रॉम वेयर वी रिसीव आवर लाइवलीहुड, हम जहाँ से अपना जीवन यापन का सामान प्राप्त करते हैं उनको होमेज देना, उनको श्रद्धा करना, ठीक है। उसके बाद देखिए इस तरह से ये सब फिगर आप देख लीजिए, जो नए हैं, जो ऑलरेडी जानते हैं उनको क्या करना। सरना कल्चर क्या है, जैसे फोक डांस, उनका क्या क्या कंपोनेंट है, देखिए एनिमिज़म है, इस तरह से याद करिएगा। बोंगावाद, ये नहीं कि पहले फोक डांस लिख दिया, नहीं, पहले ये है, एनिमिज़म है, बोंगावाद है, टोटीज़म है, ठीक है, नेचर वर्शिप है, उसके बाद ये सब आएगा, युवा गृह, फोक डांस और ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। वैसे तो आप उनका पहनावा भी लिख सकते हैं, लेकिन वो सब मत लिखिए, इतना जो उसका इसेंस है वो लिखिए। एनिमिज़म लिखा, टोटेज़म लिखा, देखिए ये जो है इसके यहाँ पे देखिए इस तरह से, या स्टार देखिए आप लिखिए, या इस तरह से बनाइए, कुछ भी बनाइए, ठीक है। आप समझ में आना चाहिए कि भाई लिखे हैं। और दो देखिए, दो हर जगह मैंने अंडरलाइन किया हुआ है 2 बार, ठीक है, देखिए यहाँ पर भी देखिए, ठीक है। उसके बाद जो जो चीज़ है, ट्री, माउंटेन, तो इतना पढ़ेगा नहीं एग्जामिनर, फट से दिमाग में आएगा कि हाँ एनिमल, बर्ड्स, ठीक है। ट्री में देखिए गोंड वाला लिखा भी होगा, किलिया पारिस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देना था कि गोंड को बकरी होता है, गोंड का गोट, एग्जाम्पल ऐसे, ठीक है। फिर बोंगावाद देखिए डबल लाइन, ठीक है, बोंगा, फिर पाहुली बोंगा, सिंह बोंगा, उड़ाक बोंगा, ये सब नाम है उनका, ठीक है। 2 तरह का बोंगा बताया था आपको, घोस्ट और डेटीज़। घोस्ट फूड और डिवोशन से, फिर डेटीज़ ओनली डिवोशन से प्रसन्न होते हैं, ठीक है। फिर नेचर वर्शिप होते हैं ये लोग, ठीक है, देखिए ये लिखा। फिर एक्सोगोमी लिखा, ठीक। फिर ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लिखा, फिर फोक डांस लिखा, ठीक है। ट्रेनिंग हाउसेस एंड युवा गृह लिखा, ठीक।
उसके बाद देखिए ऑल इंडिया सरना धर्म संघा, और ये संथाल का जो यूज़ है, इसको आप जो सरना कल्चर लिख रहे थे ना वहाँ भी लिख सकते थे, बेटर है वहीं लिखिए, शुरू में जो सरना आदि धर्म के बाद सरना कल्चर लिख रहे थे वहाँ लिखिए इसको, ठीक है। उसके बाद रिसेंट डेवलपमेंट देखिए लिख लिया, पूरा वही चीज़ लिखा हुआ है। उसके बाद कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन, ठीक। ये मैं पहली बार जब लिखा था तब का है। उसके बाद देखिए दूसरा बार कैसे लिखा, पहले ये लिखा, देखिए यहाँ पे आ गया, ज़्यादा दिखाने के लिए आराम से आ जाएगा। फिर रामदयाल मुंडा जी का स्टेटमेंट, फिर कार्तिक गुरुराम जी का स्टेटमेंट, ये जब मैं दूसरा बार लिख रहा था, ठीक है, तो देखिएगा इन्हांसमेंट हुआ है, ठीक है। अब यहीं पे हम बता रहे थे कि आदि धर्म सरना कल्चर है ना, दोनों का संबंध क्या है, और यहीं पे आपको वो झंडा, ऐसा वाला झंडा और ऐसा वाला साइन आपको दिखाना था, ठीक है। बेसिस क्या है, ठीक है, सारा देखिए सारा इधर हम, फिर यहाँ पे मैंने दिखा तो दिया था लेकिन थोड़ा ऊपर दिखाना चाहिए था। इसको प्रैक्टिस करना होगा ना, देखिए हम भूल गए थे जब शुरू में लिखे थे, फिर याद आया अरे ये तो फिगर भूल गया, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं। और जैसे ही बड़ा कुछ इसका फीचर्स कंपोनेंट्स है तो देखिए कैसे दिखाए, एनिमिज्म, बोगावाद, नेचर वर्शिप, टोटेइज्म, ठीक है, फिर फोक डांस, सीजनल फेस्टिवल, ओपननेस, डिवीजन, एक्सोगमी और युवागृह। तो इस तरह से इसको दिखा दिया, तो कोई भी एग्जामिनर होगा अच्छा हाँ ठीक है भाई बढ़िया है, चलो इस तरह देख लेगा। एनिमिज्म हो गया आपका सारा कुछ, देखिए बोंगावाद, फिर बताया ना किस तरह से लिखना है, देखिए दो बोंगा, इस तरह से एक एक लाइन कोई पढ़ नहीं सकता ना, एग्जामिनिंग है 40 नंबर का, इतना इतना लोग होगा, ठीक है। फोक डांस देखिए अखरा और सरना में उतना बड़ा पैराग्राफ था पीडीएफ में, देखिए कितना सारांश से लिखा गया, ठीक है। ट्रेडिशनल पंचायत होता है, युवा गृह होता है, देखिए संताल का घोटुल, पहाड़िया का कोरा, उरांव का घूम कोड़िया लिख दिया। 100 देखिए बिटलाहा कहीं पे लिखा ही होगा, देखिए इसको क्या किए, अंडरलाइन किए। सेम गोत्रा में विवाह नहीं हो सकता, नॉट परमिटेड, ठीक है। उसके बाद रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ, फॉर प्रोटेक्शन ऑल इंडिया आदिवासी धर्म संघा, ठीक है। उसके बाद 2020 में सरना कोड भी लाया, देखो एकदम हाईलाइट करके। फिर यहाँ देखिए दूसरा बार में हम यहाँ पे दिमाग में आया कि अच्छा ये वाला लिख देते हैं, इसको ऊपर में भी लिख सकते हैं, यहाँ भी फिगर बना सकते हैं, ठीक है। बना दिया, ये रेड वाइट कोई ज़रूरी नहीं है, वो समझ जाएंगे एग्जामिनर, ठीक है। उसके बाद सारा कुछ लिख के क्या क्या है, ठीक है, कंक्लूजन अलग लिखिए। ये स्टेटमेंट जरूर चिपकाइए। एक्चुअली रामदयाल मुंडा ने क्या बोला था ना, 2-3 स्टेटमेंट दिया था, तो ये लिखने का जब आप हैबिट करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई, आपको पूरी ये चीज़ समझ में आएगा कि भाई कहाँ पे कौन सा चीज़ फिट करना है। देखिए 3-4 स्टेटमेंट था, एक स्टेटमेंट को मैंने कंक्लूजन में डाल दिया। इन द वर्ड्स ऑफ रामदयाल मुंडा वी कैन कंक्लूड अबाउट द आदि धर्म, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ आदि धर्म इज इन contrary to the established institution dharma, it emphasis on mutual correlation and not to triumph over the nature। मतलब क्या बोलता है, आदि धर्म पारस्परिक जीवन जीने का एक कला है, ठीक है, ना कि मनुष्य द्वारा प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की। इसका हिंदी यही हुआ, ठीक है। हिंदी का कॉपी चाहिए तो कमेंट करके बताइए, वो भी मैं लेके आऊँगा, ठीक है। मेरे पास है, मैं लेके आऊँगा, लेकिन आप प्लीज़ इसका डिमांड होना चाहिए तब, ठीक है। बाकी नोट्स मेरे पास हिंदी इंग्लिश सब कुछ है, ठीक है। मैं आपको बता दिया नोट्स किसका किसका मिल जाएगा आपको, इको, ठीक है, अपडेटेड दूंगा, ये नहीं अभी नहीं दे सकता मैं, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे वगैरह अपडेट करना होगा, उसमें समय लगता है। 600 पेज का इकोनॉमिक सर्वे आता है झारखंड का, उसको 50-60 पेज में उसका सब कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है। फिर उसको चिपकाना पड़ता है मेंस में। साइंस में बायो छोड़ के, क्योंकि भाई बायो में हम कुछ नोट्स दे देंगे लेकिन हमको खुद नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो मैं किसी तरह से तैयार कर लिया था साइंस। उसके बाद पूरा साइंस, उसके बाद देखिए आपका हिस्ट्री में एनसाइंट और झारखंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी में जो लास्ट वाला एनर्जी वाला है ज्योग्राफी का वो, और झारखंड ज्योग्राफी, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम दे सकते हैं, आपका देने का तो मेरे पास सब है, खोटा है एकदम बढ़िया वाला नोट्स, डिस्टिंक्ट है, आपको कोई मार्केट में नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलिए ये चीज़ हो गया आपका, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, आप लिखने का चेष्टा कीजिए, ठीक है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी झारखंड का ये चखना की तरफ लेना है, जैसे इकोनॉमिक साइंस बहुत बड़ा है, 200-200 नंबर का, तो वो जब पढ़े 3-4 टॉपिक या 2-3 टॉपिक तो एक क्वेश्चन इसका कर लिए,
बीच बीच में, ताकि बोरियत ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों, थोड़ा शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, बाय।